ये कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। ये होता है नया थर, ये होता है नया पाकिस्तान। दूसरे बात करते हैं, इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसको हम कहते हैं डिलीवरी, इसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। बाकी सब बातें करते हैं। थर के कोयले से होगा अब रोशन पाकिस्तान। थर कोल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी गई। ये है नया पाकिस्तान, ये है नया थर, इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुश, सिंध सरकार की खूब तारीफ की, विफाक पर तनकीद, कहा बाकी लोग सिर्फ दावे करते हैं। थर में बिजली और सेहत की मुफ्त सहूलियात देने का ऐलान, कहा ज़रई और एनईडी यूनिवर्सिटी कैंपस भी बनाया जाएगा। हमने जब शुरुआत की एंग्रो के साथ मिलकर हमने काम किया और हमने बहुत सख्त मुखालफत पाई। हमें डिस्करेज करने की कोशिश की गई, हमें कहा गया यहाँ तो कोयला ही नहीं है, हमने यू टर्न नहीं लिया। कोयले से बिजली बनाना एटम बम से कम नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह खुशी से निहाल, कहा थर कोल मंसूबे पर बहुत मुखालफत की गई, कहा गया यहाँ तो कोयला ही नहीं है, मुखालफत के बावजूद हमने यू टर्न नहीं लिया, चाहते हैं मंसूबे का पहला फायदा मुकामी अफराद को पहुंचे। सिंध में सेहत का बुरा हाल, मसीहाओं की संगदिली। घोटकी के पीपीएचआई सेंटर में मीरपुर माथेलो में अमले ने हामला खातून को अस्पताल में दाखिल होने से इनकार कर दिया। फौरी ऑपरेशन न होने से बच्चा पेट में ही दम तोड़ गया। खातून की जिंदगी दांव पर लग गई, निजी अस्पताल का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वुरसा की दुहाइयां। कनकोट सिविल अस्पताल का भगवानदास डायलिसिस सेंटर 3 साल से गैर फाल, करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब होने लगी, मरीज भी परेशान, दूसरे शहर जाने पर मजबूर। वजीर आजम इमरान खान से साने साहिवाल के मुतासरीन की मुलाकात। वजीर आजम ने मकतूलीन के वुरसा में इमदादी चेक तकसीम कर दिए। सानहे में जाबाह खलील के वालिद को 1 करोड़ रुपए जबकि उसके बच्चों के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए। इंसानी जान के ज़िया का इजाला किसी सूरत मुमकिन नहीं। गुफ्तगू में हुकूमत मुतासरीन के दुख में बराबर की शरीक है। सरकारी अस्पतालों में अदम सहूलियात। कोयटा में डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। सिविल अस्पताल में एमआरआई समेत दीगर सहूलियात नहीं। महकमा सेहत के अफसर पर रिश्वत लेने का इल्जाम। ओपीडीज भी बंद करने का कह दिया। मौलाना फजलुर रहमान आज आसिफ जरदारी के साथ बैठक लगाएंगे। सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। मौलाना फजलुर रहमान साबिक सदर को नवाज शरीफ से हुई मुलाकात से भी आगाह करेंगे। हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब ने आमदन से जायद असासा केस में 12 अप्रैल को तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स केस में जरदारी और फरियाल को फिर रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल तक अबूरी जमानत में तौसी दे दी। नैब को 3 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। वजीर आला ने क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। पुलिस पर इंतजामिया को ताउन की हिदायत। सूबे में 80 प्लास्टिक बैग्स रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। कश्मीर इशू कैनॉट कीप ऑन बॉइलिंग लाइक इट इज। पाकिस्तान भारत के दरमियान सिर्फ एक तनाज़ा मसला कश्मीर है जिसे हल करना जरूरी है। मसले को उबलता हुआ नहीं छोड़ सकते। कश्मीर में अमन खित्ते के लिए बेहतरीन है। पाक भारत तनाज़ा सिर्फ कश्मीर है, मसला हल करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोदी सरकार को पैगाम। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, मसले को उबलता हुआ नहीं छोड़ सकते, मुज़ाकरात से मसाइल हल किए जा सकते हैं। भारत खित्ते में असलहे का सबसे बड़ा खरीदार है, मसला कश्मीर हल नहीं करना चाहता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मोदी सरकार को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। आलमी बिरादरी से मुदाखलत की अपील। कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, अमन के लिए काम करता रहेगा।
जर्मनी में रॉ के लिए जासूसी करने वाला भारतीय जोड़ा गिरफ्तार। कश्मीरियों और सिखों की जासूसी पर मामूर था। जोड़े ने एतराफ कर लिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। भारत फिर आलमी तनकीद की जद में आ गया। पाकिस्तान कुदरती हुस्न की शान। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ भी सराहने पर मजबूर हो गया। बहुत जल्द सयाहत के लिए बड़ा मुल्क बन जाएगा। यहाँ के बाशिंदे मेहमान नवाजी में भी सानी नहीं रखते। नई वीजा पॉलिसी और वजीर आजम इमरान खान की भी तारीफ। और नई अदाकारा इमा कौन को बड़ा किरदार मिल गया। बरतानवी आनजहानी शहजादी लेडी डियाना का किरदार अदा करेंगी। उन्हें टीवी सीरीज द क्राउन के चौथे सीजन के लिए कास्ट किया गया है। और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र सानह साहिवाल का, जिसने जाबाहक होने वाले खलील के अहले खाना से वजीर आजम इमरान खान ने मुलाकात की है। इमरान खान ने खलील के खानदान को 3 करोड़ रुपए का चेक भी पेश किया। 1 करोड़ खलील के वालिदैन के लिए और 2 करोड़ जाबाहक खलील के बच्चों को दिए गए हैं। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि इंसानी जान के ज़िया का किसी सूरत अजाला नहीं किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस फैमिली से मुलाकात की है। इमरान खान ने खलील के ख़ानदान को 3 करोड़ रुपए का चेक भी पेश किया, जिसमें से 1 करोड़ खलील के वालिदैन के लिए हैं, जबकि 2 करोड़ जाबाह खलील के बच्चों को दिए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि इंसानी जान के ज़िया का किसी सूरत अजाला नहीं किया जा सकता है। सानह साहिवाल के मुतासरीन से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात की है और इस मौके पर 3 करोड़ का चेक भी पेश किया गया है। ये है नया पाकिस्तान, ये है नया थर, इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस। बिलावल ने थरकोल मंसूबे का इफ्तिताह करके हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। कहा सब बातें करते हैं, सिंध हुकूमत ने काम कर दिखाया। हम किसी और के मंसूबे पर जाकर इफ्तिताह नहीं करते। थर काला सोना उगल रहा है, सारा पाकिस्तान रोशन होगा। बिलावल भुट्टो ने इस्लाम कोर्ट को मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं थर में सेहत की मुफ्त सहूलियात दी जाएंगी, जबकि ज़रई और एनडी यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बनाया जाएगा। उन्होंने थर की कामयाबी को 18वीं तरमीम की वजह करार दिया। है नया थर, ये होता है नया पाकिस्तान। दूसरे बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करके दिखाया है। इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। आज सरजमीन से काला सोना निकल रहा है, थर का कोला निकल रहा है और पूरा पाकिस्तान रोशन होगा। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन सब के लिए सिंध हुकूमत जो है वो बिजली मुफ्त देगी। इस्लाम कोर्ट के अवाम की जो बिजली बिल है वो सिंध हुकूमत पे करेगी। जल्द अज जल्द मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहाँ थर में चाहिए और उसके बाद इंशाल्लाह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक दूसरा मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी होगा, यहाँ खड़ा कर देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि थरकोल मंसूबे पर बहुत मुखालफत की गई। कहा गया यहाँ तो कोयला ही नहीं है। मुखालफत के बावजूद हमने यू टर्न नहीं लिया और आगे बढ़ते गए। कोयले से बिजली बनाना एटम बम से कम नहीं। चाहते मंसूबे का पहला फायदा मुकामी अफराद को पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इट। थर ने बदला पाकिस्तान। थर के लोगों की उम्मीदों ने आज हमें इस मकाम पे खड़ा किया है, जहाँ पे पूरी टीम ने मिलके वो एफर्ट्स किए हैं, एक नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। खास तौर पे थराजा रवासियों ताके वादायूं। जब 96 में हमारी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई तो ये थर के मंसूबे को पीछे रख दिया गया। हमने जब शुरुआत की, इंग्रों के साथ मिलकर हमने काम किया और हमने बहुत सख्त मुखालफत पाई। हमें डिस्करेज करने की कोशिश की गई। हमें कहा गया यहाँ तो कोयला ही नहीं है, हमने यू टर्न नहीं लिया। कहा गया इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी कम है कि इससे आप बिजली पैदा ही नहीं कर सकते। हमने फिर भी अपना रिजॉल्व कायम रखा और यू टर्न नहीं लिया। कोई और हुकूमत होती तो अब तक भाग चुकी होती, छोड़ चुके होते ये जगह। ऑल फ्यूचर इन्वेस्टर्स इन थर हु कम इन will have to contribute to Thar Foundation so that the local people of Thar benefit from the resource which is lightening the entire country now.
और अब आपको बताते हैं कुदरती हुस्न के बारे में। पाकिस्तान की शान बरतानवी अखबार टेलीग्राफ भी सराहने पर मजबूर हो गया। बहुत जल्द सयाहत के लिए बड़ा मुल्क बनने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट में कहा